जिनको बाइक्स का हेवी बाइक्स का शौक है, ये सेगमेंट उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसी बाइक दिखाने जा रही हूं जो दुनिया में गिने चुने लोगों के पास है। अच्छा, अब ये बाइक आप देख भी सकते हैं। अब बड़े बुजुर्ग कह रहे होंगे भाई इस बाइक में क्या खास बात है, लेकिन जो बाइकर्स हैं और जो हैवी बाइक्स का शौक रखते हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से पता होगा, मालूम होगा कि ये कितनी कीमती बाइक है और बड़े बड़े लोग ख्वाहिश करते हैं कि ये बाइक उनके पास आ जाए। खासी महंगी है जनाब, और बड़े बड़े लोग, जैसा कि मैंने कहा, सलमान खान साहब जनाब बॉलीवुड के जो स्टार हैं, जो सुल्तान हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये बाइक उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जनाब आपने कुछ दिन पहले कुछ र्यूमर्स देखी होंगी कि शाहिद खान अफरीदी ने दुनिया की सबसे महंगी तरीन बाइक खरीदी है और वो उन्होंने गिफ्ट किसको की है? शाहीन आफरीदी को। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर तो अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ऐसा असल में कुछ नहीं है। शाहिद खान आफरीदी ने कोई ऐसी बाइक नहीं खरीदी है, सिर्फ इस बाइक की लॉन्चिंग की है। और ये बाइक किसके नाम है, इसके ऑनर कौन है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब मजहर शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो इस बाइक के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मजहर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं जी? आपको आवाज आ रही है? वालेकुम जी मजहर, मुझे बताइएगा, बाइक आपने खरीदी है, खुशी तो आपको हुई होगी बहुत? बहुत खुशी हुई है, पूरे पाकिस्तान को खुशी हुई है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि इस टाइम H2R पाकिस्तान में, इंडिया में एक है और हमारे पाकिस्तान में हमारे पास इस टाइम 3 H2R है पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे लिए ये बड़ी प्राउड की बात है। अच्छा मजहर, मुझे बताइएगा, बाइक आपने खरीदी, चर्चा किसी और का हो गया, ये क्या बात हुई? नहीं, चर्चा तो हो गया, चर्चा की बात नहीं है। शाहिद अफरीदी मेरे कजन है और शाहिद को मैंने बेसिकली खुद इनवाइट किया, वो बड़े कम टाइम के लिए मेरे टाइम निकाल कर आए, जो उनकी मोहब्बत है, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि शाहिद भाई मेरी बाइक आई हुई है आपकी भाई की, तो आप देखना है। तो उसने बोला कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आऊंगा और ओपनिंग करके चला जाऊंगा, क्योंकि उसकी रात की फ्लाइट थी। मेरे ख्याल से आज यूएस चले गए हैं वो, आपको यकीन देखा होगा आपने, यूएस गए हैं। तो शाहिद अफरीदी आए, उन्होंने लॉन्चिंग की। आपको पता है लोगों को मौका मिलता है बातें बनाने का, लेकिन जो भी है, मेरी बाइक शाहिद की बाइक एक ही बात है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि शाहिद आया, उसने अपने कीमती टाइम से मेरे लिए टाइम निकाला और मेरी बाइक को 4 चांद लगवा दिया। पता चले, ये तो अच्छी बात है, आपकी कजिन है, वो आपकी बाइक लॉन्चिंग सेरेमनी थी या जो भी सिलसिला था उस पर आए। लेकिन ये चर्चे तो इस बात के भी है कि शाहिद खान अफरीदी साहब ने ये बाइक खरीदकर शाहीन अफरीदी को गिफ्ट कर दी। सो हमें तो ये भी खबरें मिल रही हैं, तो जब आप तक ऐसी खबरें पहुंची तो आपका क्या रिएक्शन आया? मुझे तो जब इस तरह का पता चला तो मैं सिर्फ हंसा इस बातों के ऊपर कि लोगों को चाहिए होती है बातें बनाना, लोगों को मौका चाहिए होता है, और एक्चुअली जो हकीकत है वो हमें भी पता है, शायद को पता है, सबको पता है। इवन जो हमारी बाइकिंग कम्युनिटी है उसको सबको मालूम है कि बाइक किसकी है और कब आई है, किसने मंगवाई है। और शायद जब आया था एज अ चीफ गेस्ट तो सबको मालूम था कि शायद के लिए हमने 1.5 घंटा सबने वेट किया था ओपनिंग के लिए। मतलब सारे बाइकर्स कराची के फेमस सब आए हुए थे, सिर्फ लॉन्चिंग शायद के लिए होती। शायद आएगा, उसने सिर्फ एकदम से कपड़ा उठाना है, तो शायद अफरीदी सरप्राइज हमारे उसने ये दिया शाहिद भाई ने कि वो अपने साथ शहीनशाह अफरीदी को भी ले आया, तो वो डबल सरप्राइज हो गया हमारे। एक बॉल पे 2 छक्के हो गए। एक तो जनाब आपकी बाइक इतनी जबरदस्त है, ऊपर से जब शाहिद खान अफरीदी आ गए तो तकरीब को तो वाकई 4 चांद लग गए होंगे। अच्छा जी, कवासा की H2R बाइक है, मुझे तो बाइक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, कावासाकी की H2R, तो मुझे बताइएगा कि ये बड़े कम लोगों के पास है दुनिया में, क्या इसकी खास बात है, क्यों इतनी ये मुनफरिद बाइक है, लोग इसकी ख्वाहिश क्यों करते हैं? अब जरा इस बाइक के बारे में भी जरा बताइएगा हमारी ऑडियंस को, जो लोग कह रहे होंगे भाई क्या खास बात होगी इस बाइक में। जी, बाइक के बारे में खास बात ये है कि ये दुनिया में बहुत कम बनाई जाती है, क्योंकि ये दुनिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक है इस टाइम। और इसके ऊपर तुर्की के एक राइडर ने रिकॉर्ड बनाया था, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। उसने 26 सेकंड के अंदर इसके अंदर 400 किलोमीटर की स्पीड मारी थी, और वो इतनी ऑफिशियली रेस थी, उनकी ड्रैग थी कि उसके लिए उन्होंने तुर्की के प्रेसिडेंट को बिठाया हुआ था देखने के लिए। तो बाइक बहुत रेयर है। और दूसरी बात यह कि दुनिया का जो भी बाइकर हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, ये बाइक सबकी ड्रीम बाइक है। इसके ऊपर कोई बाइक नहीं है, क्योंकि ये बाइक के ऊपर बस दी एंड होता है। आप हायाबुसा लेते हैं, सुजुकी की लेते हैं 600 1000 सीसी, ये बाइकों का डैडी कहलाता है, मतलब फादर है बाइकों का, बस इसके ऊपर कोई बाइक नहीं। तो इस वजह से ये हर बाइकर की ड्रीम बाइक है। दैट्स व्हाई ये महंगी भी बहुत ज्यादा है।
अच्छा, हमें मजर ये भी बताओ कि आपकी आई एम श्योर जो शौक है बाइक का और इतनी जबरदस्त और खूबसूरत बाइक आपके पास मौजूद है, तो आपकी रिसर्च में ये भी बात शामिल होगी कि ये बाइक और किस किस के पास मौजूद है, तो पता है आपको कि किन किन शख्सियात के पास जनाबी मौजूद है ऑलरेडी? जी जी जी, ये इंडिया में सिर्फ एक बाइक है, वो भी कोई मुझे जानता नहीं हूँ, लेकिन वो मुंबई का कोई बंदा है, उसके पास सिर्फ इंडिया में एक है, ठीक है ना। लेकिन किसी सेलिब्रिटी के पास नहीं है, ना ये जॉन इब्राहिम के पास है, ना ये सलमान खान के पास है। तो ये इंडिया में तो किसी सेलिब्रिटी के पास नहीं है, लेकिन किसी एक बंदे ने मुंबई में रखा हुआ है, और वो भी सिर्फ वो ट्रैक पे चलाता है, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव है कि वो लेके नहीं घूमता, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंडोनेशिया के अंदर भी एक ही बाइक है, प्लस थाईलैंड के अंदर भी एक ही बाइक है, और पाकिस्तान के लिए फख्र की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये 3 है इस टाइम। मतलब हमारे जो साउथ एशिया रीजन जो है उसमें हमारे पास सबके पास एक है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के पास 3 H2R है इस टाइम। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है ये। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान में ये एक बाइक आपके पास है और उसके अलावा 2 लोगों और के पास है, आपको पता है वो किन के पास है? जी जी, 2 और है, लेकिन वो 2016 मॉडल है, वो भी मेरे भाइयों की तरह है। एक बावलपुर में है, वो मेरे भाई की तरह है, छोटे, उनके पास है, और वो लाए थे 2020 की एंड में लाए थे वो। और उसके बाद फिर एक और आई थी जो पेशावर का एक लड़का है, वो भी लेकर आया हुआ था। तो एक पेशावर में है, लेकिन वो 2016 मॉडल है 2, और ये 2018 मॉडल है, मतलब उनसे 2 साल नया मॉडल है ये। अच्छा मजर, मुझे इसके साथ साथ ये बताओ कि जो हैवी बाइक का शौक रखते हैं और अच्छा एक शौक है, शौक होना चाहिए, चाहे किसी को अच्छी गाड़ी का हो, विंटेज कार का हो या बाइक का हो, मुझे बताएगा कि अक्सर लोग स्टंट्स भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो जितने लोग अभी आपको देख रहे हैं और बाइक लेने की ख्वाहिश भी रखते होंगे, और लेकिन ना ख्वाहिश पूरी होने की वजह से अपने ही बाइक में कुछ करतब करते हुए दिखाई हमें अक्सर भी देते हैं, उनके लिए भी कोई पैगाम अगर देना चाहो? जी जी, उनके लिए तो ये पैगाम है। मैं खुद देखे, मुझे हो गए 15 साल बाइकिंग के अंदर ना, लेकिन मैंने हमेशा रूल फॉलो किया है। विदाउट प्रोटेक्शन गियर मैंने कभी बाइक नहीं चलाई। और मेरी रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर को कि आप प्लीज हेलमेट पहनिए, प्रोटेक्शन आप पूरी कीजिए, एटलीस्ट आप हेलमेट जरूर पहनिए। मैंने बहुत देखा हुआ है, इवन मैं रोडों पे बाइकरों को देखता हूँ तो बहुत गंदी राइडिंग करते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी खराब करते हैं। तो खुदारा आप लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। मोटरसाइकिल पे स्टंटबाजियाँ करना, आप ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ को मैं खुद भी बहुत लेता हूँ सीरियस, और मैं अपने सारे यंगस्टर को यही सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ पर आप ना करें। आप है तो 100 चीजें आप ले सकते हैं बाइक के, तो इस चीज पे बहुत ख्याल रखेंगे। ये ना करें कि किसी को देखा तो अपनी विली मारना शुरू कर दिया और बाइक तेज भगा रहे हैं, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। आपकी फैमिली आपका इंतजार करती है घर पे, बस आप ये बात याद रखा करें। अच्छा, हैवी बाइक आपने ले ली है और खूबसूरत भी है, शानदार भी है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई नखरा नहीं होगा, इसका कोई खर्चा नहीं होगा, मेंटेनेंस के हवाले से बताइएगा जनाब हमें। मेंटेनेंस का तो इसका कुछ नहीं होता। मेंटेनेंस में सिर्फ इसमें ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ता है हम लोग को, लेकिन वो भी जब 1000 किलोमीटर होती है। तो इसके लिए हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा डीलर है टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, जिन्होंने ये बाइक इंपोर्ट की है, और पाकिस्तान की सारी बड़ी गाड़ियां सब बाइकें वही इंपोर्ट करते हैं। तो उनके पास सारा ऑलरेडी सब पड़ा होता है। हम सिर्फ उनको कॉल करते थे कि हमें सामान चाहिए, और वो 10 to 15 डेज हमें दुबई से सब कुछ अरेंज करके दे देते हैं। दुबई से हो गया, कोई थाईलैंड से हो गया, हमें सारा सामान अरेंज हो जाता है। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता इन बाइकों का सामान का। मज़ा, दुनिया की बेहतरीन बाइक्स में से एक बाइक आपके पास मौजूद है, व्हाट नेक्स्ट भाई, इससे अब अगली मंजिल क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इसी का आपको जवाब देने वाला था कि आप अगर किसी से पूछे ना कि आपका बाइकों के बाद दी एंड आप किस पे लगाएंगे, आपकी आइडियल बाइक है, तो मैंने वो बाइक अब खरीदी है कि इसके ऊपर कोई बाइक नहीं है। अगर आप इसकी रिसर्च करें कि H2R के ऊपर बाइक दुनिया में कोई ना बना है ना कोई बनेगा, क्योंकि इस टाइम ये वर्ल्ड फास्ट प्रोडक्शन बाइक है। इससे ज्यादा तेज बाइक दुनिया में अभी तक कोई भी नहीं बना। तो इससे ऊपर तो मुझे कोई नहीं लगता कि मैं कुछ लूंगा और ना कभी से चेंज करूंगा। तो बहरहाल अल्लाह का बहुत है, मैं जितना मैं करूँ, मेरे रब ने मुझे इससे ज्यादा नवाजा है, जितनी मेरी इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है। और ये सारा क्रेडिट अल्लाह के बाद मेरे बड़े भाई को जाता है, इकबाल भाई को, जिन्होंने बाइक मुझे गिफ्ट की है। अच्छा मजर, लड़कों में तो बड़ा स्वैग होता है ना बाइक्स का, और बड़ा शौक भी होता है। तो आई एम श्योर अब दुनिया की बेहतरीन बाइक्स में से एक बाइक आपके पास मौजूद है। तो आपके सर्कल में जो आपकी फ्रेंड्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो भी फोटोशूट वगैरह के लिए या राइड वगैरह के लिए आते होंगे? जी जी, मुझे असल में मैंने आपसे बात की कि मुझे 15 साल हो गए बाइकिंग में। तो हमारा एक पूरा ग्रुप है कराची बाइकर के नाम से। तो उसमें आप जितने पाकिस्तान के बाइकर्स हैं, उसमें अल्लाह ने, मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है। आप किसी से मेरा नाम मालूम करें कि मजर शाह, तो मुझे सब जानते हैं। तो मेरा एक पूरा ग्रुप निकलता है, तकरीबन हम 25 से 30 लड़के जाते हैं रोड के ऊपर, लेकिन प्रॉपर हेलमेट, जैकेट, गियर पहन के। तो ये रोड के ऊपर मैं और मेरे 2-4 दोस्त आगे होते हैं, बाकी सब लाइन अप हुए होते हैं। तो हम लोग को बड़ा मजा आता है। हम जाते हैं, राइड लगाते हैं, सी साइड का घूम के आते हैं, फिर एक कॉफी वॉफी पी ली, वापसी में सब अपने अपने घर निकल गए। तो एक हम राइड रखते हैं संडे मॉर्निंग की हमेशा।
बिल्कुल जी, मुझे पता है कराची में जो एक खास ट्रेंड है मॉर्निंग में जो बाइक राइडर्स जाते हैं हैवी बाइक्स के साथ, बड़ा Morning जबरदस्त का। ट्रेंड है। थैंक यू सो मच मजर शाह, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी बाइक की फीचर Thank से you so मुतालिक much. आपने हमें बताया। लेकिन इसके साथ साथ मैं तमाम जो बाइकर हजरात हैं उनको ब्रेक से पहले जाने से पहले पैगाम दूंगी कि प्लीज खुदारा किसी किस्म का कोई करतब या कोई स्टंट आप करने की कोशिश ना करें, किसी से आप इंस्पायर होकर जो है वो अपनी जान को जोखिम में हरगिज मत डालें और अपनी सेहत का और अपनी जिंदगी से प्यार करें, क्योंकि जिंदगी एक अनमोल असासा है जनाब। इसके साथ ही ब्रेक के जाने बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यू स्टे विद अस।